अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल भी बहुत अहम है कि क्या हम अपने शनाख्ती कार्ड में जो हमारी उम्र दर्ज होती है, उसको कम या उसको तब्दील करवा सकते हैं? और इस बारे में नादरा कानून जो है वो क्या कहता है? तो अगर सादा अल्फाज में इसका जवाब दें तो यही कहा जा सकता है कि शनाख्ती कार्ड में जो हमारी उम्र दर्ज होती है, वो हम खुद करवाते हैं और इस उम्र को हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील नहीं करवा सकते। क्योंकि जब हम शनाख्ती कार्ड बनवा रहे होते हैं तो हम अपने बारे में तमाम मालूमात जो हैं वो डिक्लेरेशन की सूरत में, तस्दीकनामे की सूरत में हम नादरा को दर्ज करवा रहे होते हैं और उसके मुताबिक जो है वो उसका इंदराज करता है नादरा। तो अगर हम नादरा ऑर्डिनेंस 2000 की शिक नंबर 23 का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि नादरा को दी गई मालूमात जो वो दर्ज करता है, उसके बारे में यही प्रिज़्यूम किया जाता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, दुरुस्त होती हैं और हम उसके बारे में बाकायदा उसकी तस्दीक करते हैं कि जो मैं मालूमात दे रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। और अगर हम कोई गलत मालूमात नादरा को दें, झूठी मालूमात नादरा को दें, तो फिर शिक 23 के मुताबिक जो नादरा ऑर्डिनेंस 2000 का शिक नंबर 23 है उसके मुताबिक हम पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, साथ में जुर्माना हो सकता है, क्योंकि इस तरह से हम असल में एक गवर्नमेंट के इदारे को चीट कर रहे होते हैं, उसके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो अपने बारे में नादरा को गलत मालूमात देना एक तरह का जुर्म है। इस तरह अगर हम नादरा ऑर्डिनेंस के जो रूल्स बने हैं 2002 में उन उसकी शिक नंबर 13 का मुतालिया करें, तो उससे हमें ये पता चलता है कि नादरा अपने तौर पर सिर्फ़ उसी सूरत में हमारी उम्र जो है उसमें कमी-बेशी कर सकता है अगर उसका इंदराज गलती से क्लेरिकल मिस्टेक के तौर पे हो गया हो। और उसके लिए हमें बाकायदा बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं कि जिस वजह से हम ये साबित कर सकें कि जनाब ये क्लैरिकल मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ नादरा है, हमारी तरफ से मालूमात बिल्कुल एक्यूरेट उनको पहुंचाई गई। अच्छा, अब इसके जो अगर हम एसओपीज देखें, नादरा ऑर्डिनेंस के तहत जो एसओपीज बने हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वो हमें ये बताता है कि अगर तारीख पैदाइश में 90 दिन की कोई कमी हो तो वो तो नादरा ही दुरुस्त कर देगा उसको, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। लेकिन अगर 90 दिन से ऊपर का मामला हो उम्र की तसहीह करवाने का, यानी एज करेक्शन का, तो उसके लिए फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में डेक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा। तो नादरा ऑर्डिनेंस 2000, नादरा रूल्स 2002 और जो इसके एसओपीज हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि नादरा हमारी ख्वाहिश पर या हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारी उम्र में कमी बेशी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता अगर उसके रिकॉर्ड में कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, कोई गलती से तारीख पैदाइश जो है वो गलत लिखी गई है, तो फिर उसकी करेक्शन जो है वो, अगर 90 दिन का पीरियड है, उम्र का में कमी का मामला है, तो फिर तो नादरा खुद कर लेगा, हमें सारे सबूत उसको देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा और अगर हमने कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन करना है तो लाजमी तौर पर हमें नादरा को पार्टी बनाना पड़ेगा, पब्लिक एट लार्ज को भी पार्टी बनाना पड़ेगा और हमें स्कूल रिकॉर्ड, बोर्ड का अपने जो जहाँ पे हम एजुकेशन हमने हासिल की है उसका रिकॉर्ड, इसके अलावा जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है उसका रिकॉर्ड और हॉस्पिटल जहाँ पे हमारी पैदाइश हुई, अगर हॉस्पिटल में पैदाइश हुई है किसी की, तो उसका रिकॉर्ड और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, अगर वो ज़िंदा हैं या उनमें से कोई एक ज़िंदा है, तो उनका बयान हल्फी और फिर उनको अदालत में लेकर के आना और उनका बयान करवाना कि हमारा ये जो प्लेंटिफ है, ये जो मुद्दई है, ये मेरा बेटा है, ये असल में फ़लाँ तारीख को पैदा हुआ था, फ़लाँ सन में पैदा हुआ था, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलती से गलत लिखवा दी गई है, तो इसकी असल डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है। तो इसके अलावा और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो सारे हमें कलेक्ट करके वो हमें अदालत को में रखने पड़ेंगे और अदालत में अपना उम्र का केस साबित करना पड़ेगा कि हमारी उम्र गलती से ज़्यादा लिखी गई है नादरा में, इसको कम किया जाए। और उस पे फिर ज़ाहिर है नादरा भी आएगा अपना रिकॉर्ड लेकर के और अदालत अगर समझेगी कि हाँ, वाक़ई कोई गलतफ़हमी की बुनियाद पर नादरा के रिकॉर्ड में जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, उसकी गलत एंट्री हो गई है उसकी एज की, तो कोर्ट एक डिक्री के ज़रिए नादरा को हुक्म सादर कर देगी कि वो इस उम्र की जो भी इसमें जो मिस्टेक हो गई है, उसको ठीक करे, यानी एज करेक्शन करे। तो यही वो एक तरीका है जिसकी बदौलत हम अदालत से डिग्री लेकर के नादरा से अपनी एज की करेक्शन करवा सकते हैं, उसमें कमी बेशी नहीं करवा सकते।
اس میں کریکشن کروا سکتے ہیں، ہمیں عدالت میں کریکشن کا کیس کرنا پڑے گا کہ میری ایج یہ نہیں فلاں ہے، جو کہ میرے ریکارڈ سے اور میرے تمام ڈاکیومنٹ سے ثابت ہوتی ہے، لہٰذا ناظرہ کو حکم جاری کریں کہ وہ میری ایج کی اپنے ریکارڈ میں تصحیح کرے، کریکشن کرے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ اگر آپ کو کسی سول کیس کے سلسلے میں، فیملی کیس کے سلسلے میں، کرمنل کیس کے سلسلے میں کسی مشورہ کی ضرورت ہو تو آپ میرے اوپر دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔